नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही मच अवेटेड क्लास में, है ना। आज ये कोई क्लास नहीं है दोस्तों, आज हमारा एक प्यारा सा इंटरेक्शन होगा, एक प्यारा सा सेशन होगा और इसके अंतर्गत हम लोग आप सभी के साथ आपके पेपर के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को करने वाले हैं। बहुत कम टाइम बचा है दोस्तों, आप सभी के पेपर आ चुके हैं और मुख्य तौर पर सामाजिक अध्ययन, सोशल साइंस वाला जो आपका भाग है उसके अंतर्गत आप लोग कैसे 98% से भी ज्यादा मार्क्स को ला सकते हैं, हमारी आज की इस वीडियो में हम लोग उसी चीज पर डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे हैं दोस्तों, हम लोग डिस्कशन करेंगे कि हमारे प्यारे जो बुक्स हैं, हमारे प्यारे भारत के अंदर जो हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वो कौन सी बेहतरीन किताबें हैं जिनको अगर आप लोग पढ़ना शुरू करते हैं, जिन किताब को अगर आप फॉलो करते हैं तो उनके जरिए आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स, पूरे में से पूरे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं और टॉपर्स की श्रेणी में अपने आप को रख सकते हैं। तो सर समय थोड़ा सा कम व्यर्थ कीजिए ना, क्लास को थोड़ा स्टार्ट कीजिए ना। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से हर एक चीज को आप सभी के सामने डिस्कस करते हैं। तो एक एक कर हम लोग इन बातों को समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी बेहतरीन किताबें हैं या फिर वो कौन सी बेहतरीन बुक्स हैं जिनको अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो बहुत आसानी के साथ आप लोग 95 से लेकर 98 या फिर 100 में से 100 मार्क्स भी अपनी कक्षा 10वीं के अंतर्गत सामाजिक अध्ययन विषय में पूरे तौर पर प्राप्त कर सकते हैं। उसी के साथ साथ जो दूसरे और विषय हैं वहां पर भी हमारी ये ट्रिक काबू आती है या फिर आप देखते हैं दोस्तों कि लागू होती है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कक्षा 10वीं के जो हमारे प्यारे बच्चे हैं उन सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप लोग देख लीजिए कि अगर आप सीबीएसई बोर्ड के हैं या फिर आप देखते हैं दोस्तों कि आप अगर किसी और बोर्ड के, जैसे यूपी बोर्ड के हैं, बिहार बोर्ड के हैं, एमपी बोर्ड के हैं, राजस्थान बोर्ड के हैं, झारखंड बोर्ड के हैं, छत्तीसगढ़ बोर्ड के हैं, भारत की किसी भी हिंदी मीडियम बोर्ड के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी जो स्टेट बोर्ड से निकलने वाली जो आपकी पुस्तकें हैं, अधिकतर भारत के जो हिंदी माध्यम के बोर्ड्स हैं वहां पर एनसीईआरटी की बुक्स को फॉलो किया जाता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये जो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स हैं ये तो आपके लिए ब्रह्मास्त्र है ना। अगर बात की जाए दोस्तों कि एक टॉपर बनने के लिए आपको कम से कम अब इस महीने तक आते आते आपने कम से कम 3 से 4 बार अपने हर एक भाग को, जो आपका सोशल साइंस का आपको दिखता है, चाहे आपकी पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे आपकी इकोनॉमिक्स हो, चाहे आपकी हिस्ट्री हो या फिर आप देखते हैं कि चाहे आपकी ज्योग्राफी हो, कम से कम 3 से 4 बार तो आपने अपनी किताबों को स्वयं पढ़ लिया हो, है ना। पढ़ने से तात्पर्य है कि आपने उनको बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। और ये जो आपकी पाठ्य पुस्तक है, जैसे आपकी एनसीईआरटी हुई या फिर अगर आपके बोर्ड के अंदर आप देखते हैं कि स्टेट बोर्ड्स की जो पुस्तकें अगर लागू होती हैं तो उनको आपको जरूर फॉलो करना है, क्योंकि उसी के अंतर्गत से आप लोग देखते हैं दोस्तों कि हर एक बिंदु आपके पेपर के अंतर्गत आपको आता हुआ दिखेगा। अच्छा, इस एनसीईआरटी की पुस्तक हुई या फिर आप लोग देखते हैं कि जो आपकी स्टेट बुक की पुस्तकें हुई, इसके अंदर पूरे तौर पर आप थ्योरी से परिचित होंगे। हर एक चीज को आप देखते हैं दोस्तों कि इन पुस्तकों में बहुत ही अच्छे तरीके से हाईलाइटेड तरीके से दिखाया गया है। आपको क्वेश्चन आंसर्स देखने को मिलते हैं, आपको पता चलता है इन पुस्तकों के द्वारा कि आपको अपने उत्तर किस तरीके से लिखना है। और इसी पुस्तक में दिए गए जो नक्शे होते हैं या फिर जो मैप होता है ना दोस्तों, वही आपके पेपर के अंतर्गत आता है ना। और उसी के साथ साथ ये पूरी की पूरी बुक, जैसे अगर आप एनसीईआरटी की बुक को फॉलो कर रहे हैं, अगर आपके बोर्ड में एनसीईआरटी है या फिर अगर आपको कोई स्टेट बोर्ड है, वो पूरे तौर पर आपको सेल्फ इवैल्यूएशन, स्व आकलन करने का मौका देता है। आप पूरी बातों को समझ चुके हैं, हर एक तथ्य को हाईलाइटेड करके आपकी पुस्तक में दिया गया है। आप उत्तर को किस तरीके से लिखना है वो पुस्तक के अंदर देखते हैं, है ना। और उसी के साथ नक्शों को देखते हैं और इसी के साथ साथ आप लोग देखते हैं दोस्तों कि इन पुस्तकों के जरिए आप लोग अपना सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकते हैं। चीजों को बहुत आसानी के साथ ये पुस्तकें आपको समझाती हैं, क्योंकि इन पुस्तकों की जो शब्दावली है वो बहुत सिंपल तरीके से है। तो सबसे पहले आपने अपनी एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक या फिर जो आपकी स्टेट बोर्ड की पुस्तकें हैं उनको अच्छे तरीके से आपको फॉलो करना है। यही पुस्तकें हैं जो आपको अच्छे तरीके से दिलाएंगी पूरे में से पूरे मार्क्स। उसी के साथ साथ बहुत से बच्चों की डिमांड होती है कि सर सैंपल पेपर भी तो होते हैं। तो अगर आपने 3 से 4 बार अपने हर एक सब्जेक्ट की जो आपकी पुस्तक है उसको पढ़ लिया है, चीजें अगर आपको समझ में आ गई हैं, तो भैया अब ये जो समय दोस्तों आपको दिख रहा है जिसमें बहुत कम टाइम हमारा पेपर के कॉन्टेक्स्ट में बचा है, ये टाइम है यूटिलाइज करने का। किस लिए दोस्तों? हम लोग देखते हैं सैंपल पेपर का। तो कुछ फेमस सैंपल पेपर हैं जो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए होते हैं, है ना। जैसे गोल्डन का सैंपल पेपर आता है दोस्तों, उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि अरिहंत का सैंपल पेपर आता है, और ऑल इन वन सोशल साइंस इस नाम से आप लोग देखते हैं कि सीबीएसई का कक्षा 10वीं का अरिहंत का सैंपल पेपर आता है, जिसमें पिछले 10 सालों के आप लोग देखते हैं कि प्रश्न पत्र होते हैं। उसी के साथ साथ गोल्डन गाइड के नाम से आप लोग देखते हैं दोस्तों, रस्तोगी एंड सिद्दीकी, इनके नाम से आप देखते हैं कि एक और सैंपल पेपर की सीरीज आती है जिसमें लगभग 12 साल का आप देखते हैं दोस्तों के प्रश्न पत्र होते हैं। तो इन्हीं प्रश्न पत्रों को जब आप देखते हैं और फिर इन प्रश्न पत्रों को जब आप सॉल्व करते हैं तो आपका रिवीजन भी होता है, आप पूरे तौर पर तत्पर होते हैं। और इन बुक को अगर आप लोग अपनी पढ़ाई के साथ जोड़ लेते हैं तो आप अपनी पढ़ाई को और अच्छे तरीके से मजबूत कर लेते हैं।
तो आपकी पाठ्य पुस्तक तो है ही जिसको आप फॉलो करते आ रहे हैं, उसी के साथ अगर ये बुक्स आपकी पढ़ाई के अंतर्गत शामिल होती हैं, ये सैंपल पेपर अगर आपकी पढ़ाई के अंतर्गत शामिल होते हैं दोस्तों, तो आप बहुत तत्परता के साथ पूर्ण में से पूर्ण मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सैंपल पेपर्स को जरूर शामिल कीजिएगा, इनके अंतर्गत मौजूद जो आपके प्रश्न पत्र होंगे उनको जरूर सॉल्व कीजिएगा। जितना सॉल्व करेंगे उतनी ज्यादा आप देखते हैं दोस्तों कि संभावना बढ़ेगी कि आप पूरे में से पूरे मार्क्स अपने पेपर के संदर्भ में प्राप्त कर सकते हैं। तो अब तक दो चीजें हमने डिस्कस की हैं। एक और चीज, तीसरी चीज तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, है ना, उसके अलावा आप लोग देखते हैं कि कुछ और हमारी पुस्तकें हैं जिनको आप लोग शामिल कर सकते हैं, जैसे एस चंद्र की सोशल साइंस, है ना दोस्तों। इंग्लिश मीडियम के अगर बच्चे हमें देख रहे हैं तो उनके संदर्भ में हम लोग देखते हैं, ऐसी हिंदी मीडियम में भी आती है ना। आप देखते हैं दोस्तों कि सामाजिक अध्ययन के लिए एस चंद्र की NK चौधरी, ये एक तरीके से गाइड है ना। पूरे तौर पर आप देखते हैं कि एक इसमें प्रश्न पत्र भी होते हैं, हर एक चैप्टर को कहानी के तरीके से इसके अंतर्गत प्रस्तुत किया गया होता है, तो आप इसको देख सकते हैं। या फिर आप लोग देखते हैं दोस्तों XM आइडिया, इनके द्वारा भी आप लोग देखते हैं दोस्तों कि पूरा का पूरा पिछले साल के क्वेश्चन पेपर इसके अंदर होते हैं, मॉक क्वेश्चन पेपर इसके अंदर होते हैं, है ना। तो हर एक चीज को आप लोग देखते हैं कि इसको फॉलो किया जाता है। तो इन दो पुस्तकों को भी अगर आपके पास ये संभावना है कि अगर आप इनको लिख सकते हैं तो ये आपके लिए काफी फायदेमंद रहेंगी। ये पुस्तकें आपको पूरे तौर पर मदद करेंगी। इन पुस्तकों के अंदर आप लोग पाठ को कहानी के तरीके से देखेंगे, हर एक चीज को बहुत ही सरलतम तरीके से आपके सामने पेश किया जाएगा और बहुत आसानी के साथ आप लोग हर एक चीज को कर पाएंगे। याद रखिएगा, वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसा भी तरीका बताऊंगा कि अगर आपके पास इन किताबों को खरीदने के पैसे नहीं है या फिर आप इन किताबों को नहीं खरीद पाएंगे तो उसकी क्या सॉल्यूशन हो सकता है, उसका क्या हल हो सकता है, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो कृपया बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, है ना। तो अब तक हमने आपकी पाठ्य पुस्तक को देखा, जो आपकी NCERT होगी या फिर आपके स्टेट बोर्ड की पुस्तकें होंगी, उनको देख लेना है, 4 बार कम से कम पढ़ लेना है। सैंपल पेपर आपके पास ये सबसे बेहतरीन 2 सैंपल पेपर हैं, इनको जरूर देखिएगा। उसके बाद आपकी कुछ गाइड्स हैं, है ना। और आप देखते हैं दोस्तों कि ये रिवाइज सेक्शन होता है, इसमें हर एक चैप्टर को बहुत ही कहानी के फॉर्म में रखा जाता है, तो इनको आप लोग देख सकते हैं और ये काफी फायदेमंद आपके पेपर के कॉन्टेक्स्ट में रहेंगी। और फिर अगर आपको सिर्फ प्रश्न पत्र देखने हैं, पिछले साल के अगर आपको प्रश्न पत्र देखने हैं, तो आप देखते हैं दोस्तों कि ओसवाल, है ना, ओसवाल पब्लिकेशन की आप देखते हैं दोस्तों एक पुस्तक आती है, सामाजिक विज्ञान की हुई, साइंस की हुई, मैथ की हुई। और ये जो ओसवाल की पुस्तक होती है इसके अंदर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से लिमिटेड फॉर्म में आप लोग देखते हैं कि आपके क्वेश्चंस मौजूद होते हैं, वहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने प्रश्न पत्र को प्राप्त कर सकते हैं। तो जिन बच्चों को ओल्ड क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहे पिछले सालों के, जो प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। ओसवाल पब्लिकेशन की होती है और इस ओसवाल पब्लिकेशन की पुस्तक को लेकर आप लोग आसानी के साथ आपकी सोशल साइंस हुई या आपकी इंग्लिश हुई, मैथमेटिक्स हुई, साइंस हुई, हिंदी हुई, इन सभी से संबंधित 10 से 12 साल के जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो आप उसके अंदर देख लेंगे। सर हम नहीं खरीद पाएंगे, हमारी थोड़ी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, उसकी भी मदद करते हैं। देखिए, आप जिस भी बोर्ड से संबंधित हैं, मान लीजिए कि अगर आप यूपी बोर्ड के हैं, आप बिहार बोर्ड के हैं, आप मध्य प्रदेश बोर्ड के हैं, आप भारत के किसी भी हिंदी मीडियम बोर्ड के अगर स्टूडेंट हो, हर बोर्ड की आप लोग क्या देखते हैं दोस्तों, एक ऑफिशियल वेबसाइट होती है। और जब आप उस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर भी आपको सैंपल पेपर्स का ऑप्शन दिखता है ना। तो मैंने वो तरीका भी बता दिया कि वो हमारे प्यारे बच्चे जो अब ये समझते हैं कि सर काफी कम टाइम बचा है, पैसा लगाना इतना ज्यादा फायदेमंद नहीं है, तो बेटा एक सिंपल तरीका ये भी है कि आप अपने हर एक बोर्ड की एक ऑफिशियल वेबसाइट होती है, यूपी बोर्ड की upboard.com है, बिहार बोर्ड की BPSC आपको पता है ना। तो हर एक बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर आप जाएंगे, फिर आपकी कक्षा 10वीं को आप चूज करेंगे और उसके बाद वहां पर सैंपल पेपर्स के ऑप्शंस आपको दिखते हैं। उन सैंपल पेपर्स को डाउनलोड कर भी आप अपने आप को पूरे तौर पर अपने पेपर के कॉन्टेक्स्ट में तैयार कर सकते हैं, है ना। तो हर एक तरीके से हमारा ये जो PW परिवार है आपकी पूरी मदद कर रहा है। और हमने बताया है कि दोस्तों अगर आप इन बातों को अनुसरित करते हैं तो आप आसानी के साथ पूर्ण में से पूर्ण नंबरों को प्राप्त कर सकते हैं। किन किन बातों को है कि भैया NCERT को फॉलो कर लीजिए, या फिर अगर आपकी कोई स्टेट बोर्ड की किताब लगती है उसे फॉलो कीजिए। सैंपल पेपर्स को देखिए, मुख्य तौर पर इन 2 सैंपल पेपर्स को, इन गाइड्स को आपको अपने पास रखना है और इनके मल्टीपल टाइम्स आपको सॉल्यूशंस देख लेने हैं। अगर ये नहीं कर पाए तो आपके पास ये ओसवाल पब्लिकेशन की बुक है, इसको आप देख सकते हैं। और अगर ये भी नहीं है तो भाई आपके पास इंटरनेट तो है, आपके पास इंटरनेट है, उसके पास अपने ऑफिशियल बोर्ड की वेबसाइट पे जाइए, वहां पर कक्षा 10वीं के जो सैंपल पेपर्स हैं उनको देखिए, डाउनलोड कीजिए और आसानी के साथ उन सैंपल पेपर्स के आंसर्स को लगाना शुरू कर दीजिए। जितने आंसर्स की आप प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, उतनी ज्यादा संभावना होगी कि आप पूर्ण में से पूर्ण नंबरों को प्राप्त करेंगे। एक और चीज, एक और ब्रह्मास्त्र, जिसकी अगर आप लोग क्या करते हैं दोस्तों, जिसको अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपके लिए ये सभी चीज तो है ही है, उसके साथ सोने पे सुहागा। और वो सोने पे सुहागा चीज क्या है दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जो हमारा PW हिंदी मीडियम का जो परिवार है ना, कक्षा 10वीं के संदर्भ में, कक्षा 9वीं के संदर्भ में एक नया YouTube चैनल आप देखते हैं दोस्तों स्टार्ट किया गया और हमारी ये वीडियो उसी चैनल पर आपको दिख रही होगी, है ना। तो इस
चैनल के ऊपर आप देखते हैं कि चाहे आपका साइंस वाला भाग हुआ, चाहे आपका सोशल साइंस वाला भाग हुआ, हिंदी वाला भाग हुआ, इंग्लिश वाला भाग हुआ, या फिर आप लोग देखते हैं कि गणित वाला भाग हुआ, इन सभी सब्जेक्ट्स को आप देखते हैं कि भारत के सबसे धुरंधर अध्यापकों के द्वारा पढ़ाया जाएगा। और जो सभी चीजें उन पुस्तकों के अंतर्गत है उसका पूरा निचोड़ आप देखते हैं कि इस चैनल पर आपके साथ उपस्थित होगा। लाइव क्लासेस आपको दिखेंगी और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि रिकॉर्डेड क्लासेस भी होंगी, मैराथन भी आपको इस चैनल पर आते हुए दिखेंगे। तो जरूर दोस्तों आप देखते हैं कि आपके एग्जाम आने तक हर एक क्लास को आप इस हमारे ये जो यूट्यूब चैनल है इस पर देखें और पूरे तौर पर अपने आप को अपने पेपर के संदर्भ में मजबूती से तैयार करें। तो ये कुछ बुक्स थी, ये कुछ आप देखते हैं दोस्तों सहायक सामग्रियां थी। अगर आप इनको इस्तेमाल कर लेते हैं तो आप अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। जो बातें बताई गई हैं उनको पूरे तौर पर इस्तेमाल कीजिएगा, समय का सदुपयोग कीजिएगा। इसी आशा के साथ दोस्तों कि आप हमारे इस YouTube चैनल पर जुड़ेंगे, हर एक चीज का जो अब तक हमने आपको बताया है ना उसका पूरा निचोड़ आपको इस माध्यम पे मिल जाएगा। तो यहां से आपको प्राप्त कर लेना है। अब हम आपसे कहेंगे दोस्तों शुक्रिया, मुलाकात करेंगे अपने किसी और नए सेशन के अंतर्गत और आपकी कुछ महत्वपूर्ण जो डाउट्स हैं, सॉल्यूशंस हैं, उनको आपके सामने रखेंगे। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ाई करते रहिए, समय बहुत कम है, उसका सदुपयोग कीजिए। हमारे PW परिवार के साथ जुड़िए, पढ़ाई को मजबूती के साथ करते रहिए और बोर्ड्स में टॉप कीजिए। धन्यवाद।